दोस्तों ये क्या है आपका x इक्वल टू लॉग y टू द बेस a लिखा हुआ है। ये हमने आपको अभी प्रूव करके दिखाया है। लॉग का जो ये फंक्शन रिप्रेजेंट करता है। और दोस्तों ये जो a जो है बेस है, बेस का मतलब बताता है कि a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट क्या होता है a नॉट इक्वल टू 1। a का मान जो है 1 नहीं हो सकता है, लेकिन a ग्रेटर 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 0.1 2 3 4 5 समथिंग, 0.4 0.645 समथिंग ये रिप्रेजेंट करता है। तो a का जो वैल्यू होना चाहिए a ग्रेटर 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 नहीं होना चाहिए। ये आपको लॉग का फंक्शन बताता है। इसमें अब मैं केस की बात करूंगा। फर्स्ट रूल में नोट कीजिए। फर्स्ट रूल फर्स्ट में हम बात करेंगे। आप लोग भी साथ में नोट मेरे साथ बनाते चलिए। नोट्स अगर साथ में पेन कॉपी लेके बैठे हैं तो आपका काफी वो अहम रहेगा। रूल नंबर फर्स्ट में बात करेंगे, लॉग ए टू द बेस ए लिया है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं लॉग ई टू द बेस ई लिखा है, तो इसका वैल्यू कितना आता है, 1 होता है। ठीक है, मैंने अभी बताया अगर मैं इसको लेता हूँ लॉग टू द बेस 2 ले रहा हूँ तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये आपका, या फिर एक और लेते हैं लॉग 10 टू द बेस 10 ले रहे हैं तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इतना समझाया। ठीक है, साफ करें। ठीक है, इसमें ये रूल फर्स्ट हुआ हमारा। ठीक है, रूल सेकंड में हम बात करते हैं। साफ कर दें, हाथ जल्दी जल्दी चलाइए। ठीक है, सेकंड रूल में बात करते हैं। सेकंड में ए और बी। ठीक है, 2 पॉइंट हम लिखते हैं, दे देते हैं लॉग एम इंटू एन। लॉग एम इंटू एन, यहाँ पर बेस हम ए लेके चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी ए लेके चलेगा ना। आप बुक में देखेंगे तो वहां पे बेस ई रहेगा। ठीक है, अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए लॉग m इंटू एन है, तो इसको मैं लिख सकता हूं लॉग m प्लस लॉग n। ठीक है, लॉग m, ठीक है, लॉग m टू द बेस a प्लस लॉग n टू द बेस a। ठीक है, e को भी रिप्रेजेंट करता है। ये आपका फर्स्ट हो गया। इधर जगह नहीं था इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप इसको सामने कर लीजिएगा। ठीक है, एक और होता है, इसमें क्या होता है, b पॉइंट में आपका हो जाएगा लॉग m डिवाइड n दिया है, इसको लिख सकते हैं दोस्तों log a। m डिवाइड में जो रहेगा उसको माइनस कर देंगे, जो डिवाइड में रहेगा उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो देन यहाँ पे होगा log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। यहाँ पे ये बना। ठीक है, ये हमारा रूल नंबर सेकेंड आता है। ठीक है, इस पर कुछ क्वेश्चन हम बात करेंगे। नोट हो गया, सॉरी। ठीक है, चले। देखिए, इसमें मैं सबसे पहले आपको कुछ फंक्शन में बताता हूं, ताकि इसका यूज है। लॉग m n पढ़ेंगे तो वहां पे 2 का 3 का 4 का 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे लॉग का मान हमको याद होना जरूरी है। तो मैं आपको वो भी कर देता हूँ। ठीक है, लॉग 0, लॉग 1, लॉग 2, लॉग 3। ठीक है, अब देखिए जो मैं यहाँ पर ले रहा था ना log e टू द बेस e, इसका वैल्यू 1 आ रहा था। अब कोई वैल्यू में लेते log 2 द बेस 2 ले रहे हैं, इसका वैल्यू 1 आएगा। यहाँ पे जो बेस में ले रहा हूँ, यहाँ पे बेस में क्या लूंगा, 10 लूंगा। क्या लूंगा, 10 लूंगा। ठीक है, जो भी इसका बेस होगा उसको 10 लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बेस हम क्या लेंगे, यहाँ पे 10 लेंगे। ठीक है, log जो बेस रिप्रेजेंट करता है 10 को यहाँ पे हम शो कर रहे हैं। log 3, log 4, log 5। ठीक है, इसको साफ करें, आप लोग कभी याद आ जाएगा। log 6, log 7, log 8, log 9 और log 10, log 11। इसको जल्दी से छापिए, आप लोग बता रहे हैं, जल्दी कॉपी कीजिए।
जली। दोस्तों आप लोग भी पेन कॉपी लेके बैठिएगा और साथ साथ मेरे साथ नोट्स भी बनाते चलिएगा, ताकि आपको मैं एक एक चीज़ में बताता चलूँगा। यहाँ से थोड़ा सा ये लंबा क्लास चलेगा, लेकिन आपको जो है लॉगरिथम का जो फंक्शन है आपको पूरा क्लियर से अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से मैं अच्छे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा मैं। यहाँ से इतना समझाया। देखिए log 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, log 1 का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, log 2 का मान कितना होता है, log 2 का मान होता है 0.30, log 0.30। ठीक है, log 3 का मान कितना होता है 0.48। इसको मैक्सिमम मैं लिख सकता हूँ 0.5 लिख सकता हूँ, 0.50 लिख सकता हूँ ना। 0.48 के लगभग कितना लिख सकता हूँ, 0.50 लिख सकता हूँ। अब क्या लिखा है, ये log 4 लिखा है। log 4 को मैं क्या करूंगा 0.60, अभी याद हो जाएगा। अब log 5 लिखा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.70। ठीक है, 0.70। दोस्तों यहाँ पे क्या देखिए यहाँ पे क्या डिस्टेंस कर रहा है, 0 था 0 से क्या हुआ 30 गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 50 गया, 20 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, फिर 50 के बाद 60 आ रहा है, 10 का डिफरेंस आ रहा है। और 60 के बाद क्या आ रहा है 70 आ रहा है, 10 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं log 6 के वैल्यू देखेंगे तो log 6 के वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे 0.8 आएगा। क्या आएगा 0.8 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा 0.85 आएगा। कितना आएगा 0.85 आएगा। यहाँ पे कितना दोस्तों आएगा 0.85 ना। अब यहाँ पे कितना आएगा 0.90 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना दोस्तों आएगा 0.95 आएगा। यहाँ पे दोस्तों कितना आएगा 0.100 आएगा। और लास्ट में आपका दोस्तों आ जाएगा यहाँ पे 0.105। इतना समझाया। अब देखिए, छोड़िए रुकिए थोड़ा, यहाँ पे देखिए 0.10, 105, 100। ठीक है, पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर, थोड़ा सा नेगलेक्ट कीजिए। देखिए पॉइंट को हमको लेकर चलना ना, तो आप दिमाग में रखिएगा 105। ठीक है, 100, 95, 90। ठीक है, 85, 80। 5 का डिफरेंस है, मतलब 6 तक जो होगा 5 का डिफरेंस होगा। ठीक है, 6 तक जो होगा 5 का डिफरेंस होगा। ये आपका लॉगरिथम का वैल्यू पता होना चाहिए हमको। ठीक है, तो अब देखिए 0.80। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8 के बाद क्या आ रहा है 0.80 के बाद 0.70। ठीक है, 10 का डिफरेंस आ गया दोस्तों। यहाँ से क्या होगा 10 का डिफरेंस चलेगा 0.60। ठीक है, 0.60। यहाँ से चलेगा 0.50। एक्चुअल जो इसका मान था 0.48, लेकिन हम मान लेते हैं 0.50, मान लेते हैं 0.50। फिर यहाँ पे कितना 20 का डिफरेंस आ जाएगा। लास्ट में हमारा 20 का आएगा, 10 का आएगा, फिर 5 चलेगा। 6 से जो होगा 5 से चलेगा। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, अगर इतना पता है तो मेरे को बन जाएगा। अगर log 6 के वैल्यू दिया हुआ है तो कितना होगा 0.80, 0.85, फिर 0.90, फिर 0.95, फिर 100, मतलब 0.8, 0.100, फिर आएगा लास्ट में आपका आएगा 0.105। इतना समझाया। ठीक है, नोट कर लो इसको। ठीक है, इतना नोट कर लिया आपने, उसको मैं साफ करता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसका यूज मैं बताता हूँ। ये थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन आपको एक एक चीज ही समझ आएगा, एक एक चीज भी समझ आएगा। देखिए, अगर बाय द वे मैंने अभी बताया आपको log 6 का मान मैंने पूछा। ठीक है, आपको पता है तो उसको आप क्या तोड़ सकते हैं, log 10 बेस है, 2 into 3 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना। अब इसको तोड़ेंगे आप तो आप log m into log m क्या होगा, log m into log n को लिख सकते हैं log 2 प्लस log, फिर ये पता नहीं कहाँ से आया है, ये आया है log m into log n के वैल्यू जो लिख सकते हैं log m और log n। ये रूल नंबर 2 है। ठीक है, जो भी आपने नोट किया है। ठीक है, इसी से हमने इसको 2 into 3 से हमने तोड़ दिया है। ठीक है, अब इसको इस फॉर्म में हमने लिख लिया log 2 और प्लस log 3। ठीक है, log 2 की वैल्यू आपको पता है 0.30 होता है। ठीक है, log 3 की वैल्यू आपको पता है कितना होता है 0.48 या 50 लेता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट। ठीक है, इसको जब आप ऐड करेंगे तो क्या होगा 0.80, 30 प्लस 50 ऐड करेंगे कितना आएगा 0.80। ठीक है, इतना समझाया। देखिए अब मेरे को log
15 का मान निकालना, कितने का निकालना, log 15 का मान निकालना, 15 का मान निकालना, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से लगाने की कोशिश कीजिए, आंसर आप लोग मिलाइए, ठीक है। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो 5 × 3 होगा, 5 × 3 होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो log m × log n log 5 प्लस log 3, इतना लिख सकते हैं क्या, देख सकते हैं ना। अब log 5 का वैल्यू पता हो गया, log 5 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, क्या है 0.60, हाँ 0.70, क्या है 0.70। तो आप इसको वैल्यू पुट कीजिए 0.70 और प्लस log 3 का वैल्यू आपको पता है 0.50। आपका एक्चुअल जो मान होता है इसका वो होता है आपका 0.48, ठीक है। इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये दोस्तों आपका आएगा, कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 1, ठीक है। तो आपके ये पॉइंट मिलेगा 1.20। आ रहा है समझ में, आ रहा है, कुछ पूछना है, ठीक है, नोट करो इसको। दोस्तों एक क्वेश्चन जो है आप लोग खुद से लगाइए, log 24 का मेरे को निकालना है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। आप ईमानदारी से वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसको लगाइएगा, इसका मैं अभी आंसर बताता हूँ। आप ईमानदारी से वीडियो को पॉज कीजिए और आप ईमानदारी से इसको लगाने की कोशिश कीजिए। हम सोचते हैं कि आप लोग ईमानदारी से लगाएंगे। देखिए इसको आप कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आप इसको फैक्टराइज कर दीजिए, क्या करेंगे 8 × 3 होगा, ठीक है। और चाहे तो और भी कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज अगर करना चाहें तो log यहाँ पे लिखा है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 के पावर 3 × 3 लिख सकता हूँ, क्या 8 है ना, तो 2 के पावर 3 क्यूब को रिप्रेजेंट करता है, तो 2 के पावर 3 मतलब 2 × 2 × 2 तो अभी तब पर भी 8 आएगा। तो देखो अब मैंने क्या बताया था, अगर पावर अगर हो, अब आपको मैंने बताया था a के पावर x = y दिया हुआ है। अगर बाय द वे अगर मेरे को log लेना है तो मैं क्या करूँगा, बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड में क्या करूँगा log ले लूँगा, ठीक है। मैं ये जो होगा पावर आगे आएगा, ऐसा आपने पढ़ा था log a = log y, बेस a यहाँ पे है, यहाँ पे भी a बेस होगा, ठीक है। ऐसा मैंने कुछ बताया था, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, जो कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। तो इसी तरह में यहाँ पे जो पावर होगा वो आगे आ जाएगा, क्या होगा, जो पावर होगा वो आगे आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसको क्या देख सकते थे log 8 प्लस log 3 कह सकते थे। इसको क्या करते दोस्तों, 3 को जो होगा पावर आगे और प्लस log यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है, log 3 to the base 10। अब देखिए log 8 का मान तो आपको पता है क्या होगा 0.90 प्लस log 3 की वैल्यू कितना है 0.48 है, लेकिन हम इसको मान लेते हैं 50 ताकि हमको कैलकुलेशन करने में इजी पड़ेगा। मैं मान लेता हूं इसको 50, ठीक है। जब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 1.40 आएगा, ठीक है, 1.40। दोस्तों यहाँ पे मान लेते 3, ठीक है, इनटू log 2 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, log 2 का वैल्यू होता है 0.30 प्लस log 3 की वैल्यू कितना होता है दोस्तों 0.48 होता है, लेकिन मैं 50 मान लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमको कैलकुलेशन करने में इजी पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये भी ऐसे ही आएगा, 3 × 3 × 3 करेंगे यहाँ पर 0.90 आएगा प्लस यहाँ पर 0.50, जब ऐड करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या आएगा 1.40। हम समझते हैं कि आप लोग का भी आंसर आ गया होगा, ठीक है। कुछ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग होमवर्क कीजिएगा, इसका जो है ना आप मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। इसको मैं साफ करता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसको अच्छे से नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो मैं कुछ नोट्स देता हूँ, कुछ पॉइंट्स है, कुछ आपका होमवर्क है जो आपने रूल नंबर 2 पढ़ा है, उसके हिसाब से आपका कुछ मैं होमवर्क देता हूँ। दोस्तों होमवर्क पहला है, इसको आप मेरे को कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या है। log 18 का मान log 48 का, और तीसरा जो क्वेश्चन होगा दोस्तों यहाँ पे मान लेते हैं log 30 का, ठीक है। ये आपका है जो इसके आप जो है फर्स्ट का, सेकेंड का, थर्ड का जो है आप कमेंट करके मेरे को इसका आंसर आप बताएंगे, ठीक है। अब देखिए
इसमें एक और फंक्शन आता है, मैं समझता हूँ आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको मैं साफ करता हूँ, ठीक है। अब सुनिए, एक मैंने ये जो रूल नंबर 2 था उसमें 2 पॉइंट मैंने बताया था, ए और बी बताया था। बी पॉइंट में जब दोस्तों मैं बात करूंगा, तो लॉग एम डिवाइड एन था, तो मैं इसको लिख सकता था लॉग एम माइनस लॉग एन। बेस यहाँ पे ए हम ले लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से बेस हम यहाँ पे ए ले लेते हैं, ठीक है। आप लोग 10 कुछ भी मान सकते हैं, बेस जो दिया होगा, अधिकतर जो बुक में ई दिया रहता है, लेकिन हम यहाँ पे ए मान के चल रहे हैं, ठीक है। देखिए इसी पे अगर मैं लेता हूं log 3 डिवाइड 2 दिया हुआ है, ठीक है, log 3 डिवाइड 2 दिया हुआ है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, log 3 माइनस log 2 करेंगे। बेस यहाँ पे क्या लेंगे दोस्तों, यहाँ पर 10 ले लेंगे, ठीक है, बेस यहाँ पे क्या लेंगे 10 ले लेंगे, इतना समझाया। अब क्या करेंगे, log 3 का मान कितना होता है, log 3 का मान होता है 0.48, मतलब मैं 50 लेता हूं ताकि कैलकुलेशन करने मेरे को इजी पड़ेगा। ये 0.30, आप दोस्तों पता है 0.50 में से 0.30 माइनस होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 0.20, इतना समझाया है, नोट कीजिए। जो मैं यहाँ पे log 3 का मान जो है मैं 0.50 रख रहा हूँ ताकि मेरे को कैलकुलेशन करने में इजी पड़े। आप यहाँ पर 0.48 रख सकते हैं, ठीक है। आप जब उसको रख के सॉल्व करेंगे तो 2 और माइनस होगा तो 0.18 आएगा, 0.18 आएगा, ठीक है। दोस्तों ये जो आप रूल नंबर 2 पढ़े उसका हमने क्वेश्चन करवाया, एक उस पर आपका भी ये बनता है, एक क्वेश्चन आप लोग ईमानदारी से लगाएंगे। आपका एक होमवर्क है इसी पर, log 9 डिवाइड 5 दिया हुआ है, इसका जो है ना आप आंसर निकाल के मेरे को कमेंट भी कीजिएगा कितना इसका आंसर आया है, ठीक है। जिसका आंसर आएगा वो मेरे को बता देगा कितना आंसर आया है, ठीक है, नोट कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है, रूल नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए log m टू द बेस a लिखा हुआ है, आदित्य देखो यहाँ पे log m टू द बेस a लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ log m टू द बेस k। ध्यान देना मैं यहाँ पे बेस क्या ले रहा हूँ, k ले रहा हूँ, यहाँ पे बेस क्या है a है ना। अब सुनो तो log a टू द बेस k लिख सकते हैं क्या, log a टू द बेस k लिख सकते हैं। देखो तो इसको मेरे को अगर तोड़ना होगा समझाने के मैं इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने बेस क्या मान लिया, यहाँ पे k मान लिया है। आदित्य यहाँ पे देखो बेस क्या हमने मान लिया है, k मान लिया, यहाँ पे भी k है, आपस में देखा तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है। log m डिवाइड log a बचेगा, इस रूप में बचेगा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log m, ठीक है, डिवाइड log k, ऊपर मैं बात कर रहा हूँ ये वाला, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ log a डिवाइड log k लिख सकता हूँ क्या, ये और ये आपस में कट गया है ना। अब log m, ठीक है, ये लिखाएगा log m डिवाइड log a, इसको जो है मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, log m टू द बेस a। आया समझ में, ठीक है। log k हमने लिया था, यहाँ पे log k लिया था, इसको जो है मैं फर्स्ट बार भी बताया था कि log अगर कुछ भी दिया हो तो log m बटे log n लिख सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बेस दिया हुआ है तो log m डिवाइड log a, ठीक है, log m डिवाइड log a। देखिए ये कैसा है, डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते ना, तो आपको ये फंक्शन हमने मान लिया, यहाँ पे k एक जो है आपका कांस्टेंट, यहाँ पे क्या बेस हमने ले लिया है, क्या ले लिया, यहाँ पे बेस ले लिया है, log m टू द बेस k डिवाइड log a टू द बेस k लिख सकते हैं, ऐसा हमने किया। और log k से जो हमने k माना था बेस सेम माना था, अब यहाँ पे मैं 10 भी मान सकता था अगर, लेकिन ये भी बात आता है कि ये क्या तुम्हारा कांस्टेंट में है, n m p q r s है, तो हमको भी यहाँ पे एक कांस्टेंट जो है बेस मानना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। आप 10 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, लेकिन आपस में क्या होगा, log यहाँ पे 2 अगर बेस होता तो log 2 से बेस आपस में कट जाता, ठीक है। तो ऐसा हम कर सकते हैं, ये समझाया आदित्य, आप समझो, साफ करें इसको, साफ करें।
इसी में एक नोट करो, मान लेते हैं log m टू द बेस a लिखा हुआ है, ठीक है, log m टू द बेस a लिखा हुआ है, ठीक है। इसको जो है मैं क्या लिख सकता हूँ, log m, ठीक है, log m टू द बेस k इंटू log k टू द बेस a, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ठीक है, ये लिखा है log m टू द बेस a लिखा हुआ है, ठीक है, हम बोल भी रहे हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है log m टू द बेस k लिखा, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, ये और ये जो है आपस में नहीं चाहिए, है ना। अगर मैं तोड़ता हूं तो क्या होगा, ऊपर नीचे अपर लोअर दिख रहा है, ये डायरेक्ट तो कट जाएगा ना, के देखा जाए तो कटेगा, तो मेरे को ये फंक्शन चाहिए था। अब इसको मैं अगर तोड़ के लिखना भी चाहूंगा तो कैसे लिखाएगा, log m डिवाइड k, ठीक है, इनटू इसको क्या लिख सकते हैं अपन, log k डिवाइड जो है log a, ठीक है। इसको और इसको काट दिया मैंने, तो log m टू द बेस log a, डायरेक्ट जो आपने फर्स्ट पढ़ा था ना उसी पे ही आ गया, ठीक है। नोट कीजिए इसको फटाक से।